जय माता दी। आप सभी को आज 5वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शरद नवरात्रि में हमें ये अवसर प्राप्त होता है भगवान की तरफ से कि हम माँ के ज्ञान का गुणगान करें, माँ के चरणों का ध्यान करें। स्कंद माता, आज के दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है। स्कंद जो कि कार्तिकेय जी है, माता ने उनको अपनी एक बालक रूप में अपनी गोद में बिठाया हुआ है और ये हमारे लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो सब माँ के लिए एक बालक रूप हैं। हमें माँ का आदर करना चाहिए, हमें माँ के गुणों का गुणगान करना चाहिए। देवी भागवतम पुराण के अनुसार, जैसे अभी नवरात्रि की कथा चल रही है, आप सब लोग घरों में अपने अपने घरों में माता की पूजा कर रहे हैं, तो देवी भागवतम पुराण के अनुसार एक समय जब भगवान श्री कृष्णा जी, अब वो तो भगवान थे, भगवान श्री कृष्णा जी देवी भागवतम पुराण के अनुसार किसी संकट में फंस गए। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है, वो तो भगवान थे, अब वो किस संकट में फंस सकते हैं? इसी को सनातन धर्म कहते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी और त्रिदेव से मिलकर, तमाम देवताओं से मिलकर एक तेज उत्पन्न हुआ जिसने महिषासुर का वध किया। अब भगवान श्री हरि जी, जो कि कृष्णा भगवान ने जब अवतार लिया तो वो एक संकट में फंस गए। उस संकट से निकलने के लिए उनके पिता श्री वासुदेव जी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि जब परिवार के ऊपर कुछ संकट आ जाए, जब परिवार के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपनी अपनी मति अनुसार सबने अपनी अपनी बात को कहा। फिर उनमें से कुछ ब्राह्मण बोले कि हे वासुदेव, आप एक काम करिए, आप 9 दिनों तक माता भगवती की कथा का प्रारंभ करें। देवी भागवतम पुराण को 9 दिनों में उसकी सेवा करो, उसकी कथा करवाओ और जितने भी नगर के लोग हैं सबको बुलाओ। भगवान श्री कृष्णा जी के लिए ये ब्राह्मणों ने सलाह दी कि जब कभी कोई परदेश में हो, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में चला जाए, तो अगर वो मुसीबत में फंस जाए तो उसके लिए घर बैठकर माँ भगवती की 9 दिन तक कथा सुननी चाहिए। इन 9 दिनों की बड़ी महिमा बताई गई है। जैसे 4 बार नवरात्रि आती है और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कथाएं बताई गई हैं कि जिनमें 9 दिनों की महिमा का वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे वासुदेव जी, आप 9 दिन तक माता भगवती की कथा करवाइए, तो माता भगवती के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपका पुत्र कुशल मंगल अपने घर को वापस लौट आएगा।
वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तमाम नगर में न्योता भेज दिया कि मेरे घर में 9 दिनों तक देवी भागवतम पुराण की कथा होगी। जब देवी भागवतम पुराण की कथा होगी तो आप सब परिवार सहित सबको न्योता है कि सब लोग आए और आकर इस कथा में भाग लें और इस कथा को श्रवण करें। अब हम जब भी कथा सुनने के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो जो हमारी भावना होती है, जो हमारे श्रद्धा होती है, चाहे वो किसी भी शास्त्र की कथा हो, हमें उस कथा के अनुसार ही फल हमें प्राप्त होता है। पूरे नगर को सजाया गया, उस नगर में तमाम ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों की सबसे पहले पूजा की गई और उनको स्थान दिया गया और 9 दिन तक देवी भागवतम पुराण की कथा को वहां पर लोगों ने सुना। जब लोगों ने वहां पर इस कथा को सुना तो 10वें दिन, इसमें 10 दिन की महिमा बताई गई है। 9 दिन पूजा के और 10वें दिन समाप्ति। अक्सर लोग हैं 8वें दिन भी यहाँ पर समाप्ति हमने देखा कर लेते हैं और 9वें दिन की पूजा, 9वें दिन की नवरात्रि को छोड़कर दोपहर में भी पूजा कर लेते हैं। 9 दिन और 9 रातों तक माता की महिमा का वर्णन किया गया है। तो वासुदेव जी ने 9 दिन और 9 रातों तक उन ब्राह्मणों की पूजा करी। जो भी अतिथि आते थे उनका आदर सत्कार किया जाता था। जब वहां पर कथा का प्रारंभ हुआ तो शंख बजाए गए। लोगों ने बड़े ही प्रेम के साथ माता भगवती की कथा सुनी। हम जब भी जाते हैं हमारा धर्म बनता है, चाहे वो कोई भी कथा हो, चाहे श्री हरि जी की हो या शिव भगवान की हो या देवी भागवतम पुराण की कथा हो, हमें बड़े ही प्रेम के साथ वो कथा को श्रवण करना चाहिए। जब हमारे मन में प्रेम नहीं होगा तो कथा सुनने का कुछ भी फायदा नहीं है, इसका लाभ कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन हमें लाभ नहीं देखना, हमें तो अपने परमात्मा से मुलाकात करने का एक बहाना चाहिए। जब हम सत्संग में जाते हैं, कथा करते हैं या कथा सुनते हैं तो वो परमात्मा से हमारी एक मुलाकात होती है। कोई दर्शन करे ना करे, लेकिन वो भक्त जिनके अंदर प्रेम भाव होता है वो मन ही मन में अपने प्रीतम के, अपने परमात्मा का दर्शन अवश्य करते हैं। 9 दिनों तक ब्राह्मणों ने कथा सुनी और ब्राह्मणों ने कथा कही। जितने भी वहां के नगर वासियों के लोग थे सबने कथा सुनी। 10वें दिन जब कथा की समाप्ति हुई तो जितने भी लोग वहां पर कथा सुनने के लिए आए थे देवी भागवतम पुराण की, उन सबको अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार उनको फल की प्राप्ति हुई। जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो हमारा यह धर्म बनता है कि सब कार्य छोड़कर भगवान के नाम का सिमरन करें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही करें, लेकिन परमात्मा के नाम का सिमरन करें। 10वें दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, लोगों में भंडारा का भोजन दिया गया। तो वहां पर जैसे ही कथा की समाप्ति हुई तो भगवान श्री कृष्णा जी जरासंध के साथ युद्ध करके वापस अपने घर को लौट आए। भगवान श्री कृष्णा जी जो अजय हैं, जो
कभी भी पराजय नहीं हो सकती। लेकिन भगवान श्री कृष्णा जी की ये महिमा, ये लीला, ये वही जानते हैं। देवी भागवतम पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्णा जी के लिए जब उनके पिता ने 9 दिन का पाठ रखा, तो 10वें दिन जब उनकी समाप्ति हुई, तो वो भगवान श्री कृष्णा जी वो युद्ध करके वो जीत लेकर अपने परिवार में वापस आए। माता भगवती, माँ जगत जननी का ध्यान तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ जगदम्बा का ध्यान किया, तो हमें भी माता के चरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जब तक हम माता के चरणों का ध्यान नहीं करते, हम कभी भी सफल नहीं होते। वही जगदम्बा है, वही माँ लक्ष्मी है और वही माँ सरस्वती है। जैसे त्रिदेव में कोई अंतर नहीं, इसी प्रकार त्रिदेवियों में भी कोई अंतर नहीं है। हमें माँ के चरणों का हमेशा ध्यान करना चाहिए। परमपिता परमात्मा जी के साथ माता का भी हमें भजन करना चाहिए। जो लोग सात्विक भाव से माता के चरणों का ध्यान करते हैं, माँ के चरणों की सेवा करते हैं, माँ के चरणों की पूजा करते हैं, इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चाहे किसी भी शास्त्र की कथा हो, किसी भी पुराण की कथा हो, तो वो हमें मोक्ष ही आखिर में दिलाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी।